राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं एक अध्यात्म में एक विशेष चर्चा करना चाहूंगा आपसे। वो चर्चा है ओंकार की, वो चर्चा है अनहद नाद की, वो चर्चा है शून्य की ध्वनि की। उसकी काफी सारी परिभाषाएं अलग अलग हिसाब से साधक दे सकते हैं। मैं मुख्यतः बात करना चाहूंगा कि जब जो कोई साधक है, जो वो भक्त है, जब वो साधना में उतरता है, मेडिटेशन में उतरता है, जब शून्य में जाता है, तो उसको काफी सारे अनुभव होते हैं और उन अनुभवों को वो अपनी वाणी में, अपने शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। तो मैं चर्चा करना चाहूंगा अनहद नाद की। तो अनहद नाद बात करते हैं कि बिल्कुल शून्य की ध्वनि। अब जैसे उसको बात है कि उसको भाषा में कैसे उतारें। देखिए, भाषा में उतारना बिल्कुल उसको पॉसिबल नहीं है, पर मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जब साधक अपने अंतरतम में, अपनी आंतरिक दृष्टिकोण में बहुत डीपली जाता है, तो उसे विशेषकर अपने कानों में से कुछ ध्वनि सुनाई देती है। वो शून्य की ध्वनि है। जैसा लगता है कि झींगुरों जैसी आवाज आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि साइलेंस की आवाज है, साउंड लेस साउंड, अनहद नाद बजता है वो। और वो इतना मीठा है, इतना अमृत की तरह बहता है कि बस पूछो ही नहीं। देखो, जैसे मेरे को आहतनाद, काफी सारे जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में अनंत दुनिया हैं। और अगर हम आंतरिक दृष्टिकोण में और अपने बाह्य दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, तो जैसे हम ताली बजाते हैं, तो ये इसकी आहत नाद है, यानी कि किसी से टकरा के जो ध्वनि पैदा होती है, किसी से आहट से जो ध्वनि पैदा होती है, वो है आपके बाह्य जो ध्वनियां हैं वो हैं। और आंतरिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, जिसमें कोई आहत ही ना हो, जो बिना टकराए हुए ही ध्वनि बजती है, जो आंतरिक है, जो अंदर की ध्वनि है, वो है अनाहद नाद, जो ओंकार की ध्वनि है, जिसको जपा भी नहीं जा सकता है। वो अजपा जाप है, वो एक हाथ की ताली है। और उसको वास्तव में मैं क्या कहूं, मैं निशब्द हूं उसके लिए। जब साधक जो है वो अंतरतम में बहुत डीपली से भी डीपली जब साधना में उतरता है, तो उसके लेफ्ट कान से आती है या राइट कान से आवाज आती है या सहस्त्रार से आती है, तो वो बिल्कुल शून्य में बैठ जाता है। उसकी सांस भी, आना जाना वो भी बंद हो जाती है और उस परम शून्य में चला जाता है। जब जाके वो ध्वनि सुनाई देती है और वो बिल्कुल अमृत जैसा महसूस होता है। वहां पर बिल्कुल साधक शून्य हो जाता है, परम शून्य हो जाता है, अमृत मिलता है, डायरेक्ट परमात्मा का साक्षात्कार होता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश की ध्वनि में, उस परमात्मा के साक्षात्कार में वो अपने आप को विभोर कर लेता है। वो चारों तरफ परमात्मा से नहा जाता है, पूरा अस्तित्व से नहा जाता है। बस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।